दोस्तों, वंदे मातरम। आजकल ये कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है निर्णय नहीं ले पा रहा है, और यहां तक कि ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं कि बीजेपी पे अब लेफ्टिस्टों का धीरे धीरे कब्जा होते जा रहा है। जहां ये कहा जाता है कि सरकार तुम्हारी है लेकिन सिस्टम हमारा है, वो कहावत जो है सही होते नजर आ रहा है। यहाँ पे मैं आपको एक जीता जागता बात बताता हूँ। अभी फिल्म अवार्ड के लिए जो फिल्म फेयर अवार्ड होता है वर्ल्ड का, उसमें एक मूवी गया है जो कि लेफ्टिस्टों के द्वारा बनाया गया था, जबकि बीजेपी पूरा हिंदुत्व को एक साथ जोड़ के मूवी हो, चाहे वोट एकत्रित करना हो, चाहे अपनी सरकार बनाना हो, वो बनाती है। लेकिन जब मूवी को वर्ल्ड के पर्दे पे दिखाना होता है तो वहां पे लेफ्टिस्ट के द्वारा एक बनाया हुआ मूवी को भेजा जाता है कि उस मूवी का पहला ही चर्चा यह है कि सबसे ज्यादा मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता है भारत में, और उसमें यही दिखाया गया है कि कैसे कोरोना के टाइम पे मुसलमान परेशान हुए थे। कोई सरकार उनका हेल्प नहीं कर रहा था, ना ही कोई सरकार उन पे ध्यान दे रहा था, और बहुत ही उनके साथ प्रताड़ना किया गया था। मतलब भारत की जो छवि है उसको धूमिल करने की कोशिश किया गया है। उस मूवी को वर्ल्ड में रिलीज होने के लिए भेज दिया गया, जबकि दूसरे तरफ ये कहा जा रहा है कि ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर जो है बीजेपी का, वो परमानेंट छुट्टी पे चला गया है, क्योंकि बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जितनी भी अब कुछ साल, जो 10 साल मूवी रहा, समय अच्छा रहा, लेकिन अब धीरे धीरे जो 10 साल 2014 से पहले वाला सिस्टम था वही लागू होना शुरू हो गया वहां पे। जबकि वहां पे ये दिखाया जा रहा है कि अब सारे लेफ्टिस्ट जो हैं वो धीरे धीरे जागना शुरू हो गए। जो 10 साल में उनको धीरे धीरे डाउन कर दिया गया था, वो सब सर उठाना शुरू कर दिया है। अब एक से एक जातिवादी मूवी आना शुरू हो गया है। यहाँ तक कि जो नेटफ्लिक्स वगैरह था, उन पे भी एक से एक जनता को, हिंदुत्व को तोड़ने का मूवी आ रहा है। हिंदुत्व को तोड़ने के लिए जो है एक वेब सीरीज आ रहा है। इस टाइप पे लगाम जो पिछला 10 साल में लगा हुआ था, हिंदुओं को एक करके रखा गया था, अब वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। यही तक नहीं, विदेशों से भी काफी चंदा अब आना फिर से शुरू हो गया है कि किसी तरह हिंदू समाज को आपस में बांटो और बीजेपी को हराओ। मोदी सरकार का ऐसा लग रहा है कि उनके काफी मंत्री जो हैं वो जानबूझ से लेफ्टिस्ट का साथ दे रहे हैं, या कांग्रेस का साथ दे रहे हैं, या किसी अन्य पार्टी का साथ दे रहे हैं कि बाय चांस अगर कभी बीजेपी से हटना पड़ा तो किसी ना किसी पार्टी में हमारी जिम्मेदारी तय हो जाएगी। ये तो माना हुआ है, इसलिए वो अब दोनों तरफ लेके चल रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से हम मंत्री तो हैं ही, और दूसरे तरफ अन्य पार्टियों से भी रिलेशन हमें अच्छा रखना है। अगर हमें अन्य पार्टी से अच्छा रिलेशन रखना है तो सबसे अच्छा चीज है कि लेफ्टिस्ट को पकड़ के रखो। लेफ्टिस्ट के कुछ जो बड़े बड़े चेहरे हैं, जो कि सीताराम येचुरी, इंदिरा जयसिंह, इन लोगों को पकड़ के रखो। इनके लिए हमेशा कोई ना कोई काम कर दो, और मेन जगह पे जहां पे ये खुश हो जाए वो काम कर दो, इन्हें खुश कर दो। इससे क्या होगा कि हमारी जिम्मेदारी तय रहेगी दूसरे पार्टी में भी। अगर बीजेपी बाय चांस निकालती भी है, या हो सकता है बीजेपी हार जाता है, दूसरे कांग्रेस की सरकार आ जाती है, तो हमारा फिर से वहां पे मंत्री पद जो है सुरक्षित रहे। ये चीज आज के डेट में जो है बीजेपी में बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। मतलब जो बीजेपी आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले थी, उसमें काफी चेंजमेंट आते हुए नजर आ रहा है कि मतलब अब अपने ना वो वोटर को पकड़ पा रहा है, ना अपने कार्यकर्ता को सुरक्षित रख पा रहा है, और ना ही सही से प्रचार प्रसार वो कर पा रहा है। जो उनके विपक्ष से शांत बैठे हुए थे, वो सब अब धीरे धीरे पढ़ निकालना शुरू कर दिया है। इस सब का इफेक्ट जो है मोदी जी को हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि अब मेरी तीसरी बार सरकार आ ही गया है, अगला 4 साल तो कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि एक साल बीत गया, 2029 तक तो अब मैं 15 साल के लिए परमानेंट हूँ। 15 साल के बाद क्या होगा वो आरएसएस जाने और दूसरा कोई भी जाने, लेकिन अब तो मैं बिल्कुल सही जगह पे हूँ। लेकिन जनता का मांग ये हो रहा है कि मोदी जी को भी
अब आडवाणी और जोशी की तरह साइडलाइन कर दिया जाए और योगी को लाया जाए, क्योंकि अगर योगी को नहीं लाया जाता है तो बीजेपी जो है धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और पार्टी जो 10 साल पहले उनकी स्थिति थी उसमें भी नहीं रह पाएगा। 1980 ईस्वी 1990 सब में जो 2 या 4 सीट जीत पाता था, सेम वही कहानी हो जाएगा। आपस में फूट हो जाएगी, आपस में लड़के ये बीजेपी का टूट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अमित शाह भी कुछ नहीं कर पा रहा है, ना ही मोदी सरकार का कर पा रहा है। विदेश नीति का तो चलिए सही चल रहा है, लेकिन भारत में ये अपने विपक्ष में या अपने दुश्मनों को बिल्कुल भी शांत नहीं कर पा रहा है। अभी अच्छा, इन्होंने देखिए क्या किया है, बीच में 3-4 आदमी को पद्म विभूषण दिया। उसमें मुलायम सिंह यादव था, उसमें शिबू सोरेन था, और भी काफी थे जिसको कि कट्टर विरोधी हिंदुत्व का माना जाता है और बीजेपी का कट्टर विरोधी थे ये। शिबू सोरेन भर भर के उनके घर में पैसा पकड़ा गया था, फिर भी उन्हें इन्होंने पद्म भूषण दिया। और वहीं दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव, जिसके जब मोदी सरकार का आपको याद होगा 2014 में सरकार बन रही थी, कार सेवकों का जो अयोध्या में कांड हुआ था उसका बहुत पक्ष ले रहे थे वो, और मुलायम सिंह यादव को भर भर के गाली दे रहे थे। उन्हीं मुलायम सिंह यादव को इन्होंने पद्म विभूषण देने का काम किया। मतलब हिंदुओं को एक तरफ से साइडलाइन करना शुरू कर दिया है। इन्हें लगता है कि हम अब अजय बन जाए, सब खत्म हो जाएगा और हम अजय हो जाएंगे। लेकिन ये जनता है, सब समझती है, लेकिन समय रहते अगर बीजेपी को अपर नेताओं को ठीक नहीं किया गया, मंत्रियों को ठीक नहीं किया गया, संगठन को मजबूत नहीं किया गया, तो हो सकता है आगे जो है क्षेत्रीय पार्टी आगे उठ सकती है, मायावती जैसे, अखिलेश यादव जैसे, और बीजेपी को डाउनफॉल में जाना पड़ सकता है।